रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले आज के हालात को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह करके सहाबा से बता दिया। एक मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि दूसरी कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे कि भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते। क्या ऐसा नहीं? दुनिया की कौन सी कौम जो आपको गजब की नजर से न देख रही? जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, साहबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम लोग बहुत थोड़ी तादाद में होंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत होगी। फरमाया गया, रेत के जर्रात का एक बड़ा टीला जिस तरह से होता है कि उन जर्रात को गिना नहीं जा सकता, इसी तरह से तुम्हारी तादाद होगी। साहबा ने अर्ज की, जब हमारी तादाद इतनी कसीर होगी फिर आखिर हम पर भूखे जिस तरह से दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं लोग क्यों टूटेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर वहन आ जाएगा, वहन आ जाएगा। साहबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, ये वहन क्या चीज है? वहन का मतलब क्या होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहन का मतलब होता है मौत का डर और दुनिया की मोहब्बत। जब तुम्हारे दिल में ये दो चीजें आ जाएंगी, लोगों के दिलों से तुम्हारा रोब खत्म कर दिया जाएगा और तुम पर भूखे लोगों की तरह टूट पड़ेंगे। आज दुनिया भर में आपका यही हाल है। अगर आप अपने मोहल्ले में इज्जतदार बने हुए हैं, अल्लाह का करम है, लेकिन कौमी एतबार से आपका वकार क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम और आप जिस स्टेज पर हैं, जिस मंजिल पर हैं, उस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है। जान का मसला भी हमारे लिए एक मुश्किल मसला है, माल की हिफाजत का मसला भी एक अहम मसला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि जो आपकी जान के दुश्मन हैं उन्हें भी तो एक दिन अपनी जान देनी है? एक बादशाह के वजीर ने आकर बादशाह को सुबह सुबह खुशखबरी सुनाई और कहा, बादशाह सलामत, आपको मुबारक हो, आपको मैं खुशखबरी देने आया हूं। बादशाह ने कहा, कौन सी खुशखबरी? कहा, आपका फला मुखालिफ बादशाह रात खत्म हो गया, उसके मौत की खबर आ गई। बादशाह पढ़ा लिखा था, समझदार था, उसने कहा, यह मेरे लिए खुशखबरी है, ये मेरे लिए कोई खुशी की बात है? अगर उसे मौत आ गई है तो क्या मैं हमेशा जिंदा रहूंगा? बात तो तुमको मुझसे ऐसी कहनी चाहिए कि जिस परेशानी में मैं कभी न मुब्तला, उसकी मौत की मुझे खबर दे करके तुम मुबारकबादी दे रहे हो। आखिर एक दिन मुझे भी तो मौत आएगी। तो जो आपकी जान के दुश्मन हैं,
वो भी एक रोज अपनी जान गंवाएंगे। जो आपकी प्रॉपर्टी पर ललचाई नजर रखते हैं उनको भी एक दिन ये छोड़ करके जाना है। बिला शुबह जान का मसला एक मसला है, माल की हिफाजत का मसला एक मसला है। और अगर सियासी लोग बैठे हैं तो उनका भी एक मसला है। वो ये कहते हैं मुसलमानों के लिए तालीम का मसला है, मुसलमानों के लिए गुर्बत का एक मसला है। मगर जब मैं लफ्ज़ मसला पे गौर करता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि मुसलमानों के लिए तालीम का मसला तो कोई मसला ही नहीं है, गुर्बत का मसला इनके लिए कोई मसला ही नहीं है। मसला जानते हैं किसको कहते हैं हम अपनी जबान कि आप कोई काम करना चाहें और कोई रुकावट पैदा करे, तब आदमी कहता है कि ये बहुत बड़ा मसला है। ये माइक सही ढंग से काम कर रहा है, अगर 2-4 मर्तबा ये मेरी तकरीर के दरमियान बंद हो जाए तो स्टेज वाले भी कहेंगे और आप भी कहेंगे कि यहां माइक का बड़ा क्या बोलेंगे मसला है। देखिए लाइट सही ढंग से अपना काम कर रही है, अगर ये 2-4 मर्तबा आए और जाए तो लोग कहेंगे कि लाइट का बड़ा मसला। लेकिन अगर लाइट अपना काम कर रही है, माइक अपना काम कर रहा है, तब नहीं कहा जाएगा कि ये कोई मसला है। आप जरा इंसाफ से बताइएगा, आपके सामने तालीम का क्या मसला है? ये तालीम का मसला उस वक्त मसला होता कि जब आप पढ़ना चाहते कोई आपको पढ़ने न देता, आप तालीम लेना चाहते मगर कोई आपको पाबंद कर देता। लेकिन मेरी नजर में पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां पर आपको पाबंद कर दिया गया हो कि यहां नहीं पढ़ सकते। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे आप पर पाबंदी हो, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां आप पर पाबंदी हो, कोई ऐसा मदरसा नहीं है जहां पे आपको पढ़ने पे रोक लगाई गई हो। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ये आपका अपना मसला है, ये कौम मुस्लिम का मसला नहीं। आप इसको समझिए, ये आपका अपना मसला है, आपके अपने बच्चे का मसला है, आपके घर का मसला है। हमने तो बड़े बड़े इदारे खोल रखे हैं कि आइए मुफ्त पढ़िए, अगर नहीं आते हैं तो ये आपका अपना मसला है, हमारी कौम का ये मसला कभी नहीं रहा। आप इसको समझिए, ये कौम का मसला नहीं है, ये आपका मसला। हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनको पढ़ने की तरगीब दें। मदरसे खुले हुए हैं, मुफ्त तालीम का इंतजाम है, बड़े बड़े इदारे कायम हैं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अरबी मदारिस हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं जहां पर इंटर तक बेहतरीन इंग्लिश, शानदार हिंदी, उम्दा किस्म की मैथ की तालीम दी जाती है, जहां दीन भी सिखाया जाता है, दुनिया भी सिखाई जाती है। सैकड़ों मदारिस हिंदुस्तान में हैं और जितने भी मदरसे हैं, जितने यूनिवर्सिटियां हैं, जितने कॉलेज हैं, जितने इदारे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पाबंदी नहीं है। गवर्नमेंट तो कहती है सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें सब पढ़ें। तो आपके सामने क्या मसला है पढ़ाई का? पढ़ाई का मसला उस वक्त होता जब आप पढ़ना चाहते, कोई आपका पैर पकड़ करके खींचता। आप तालीम लेना चाहते, कोई आपको पढ़ने से रोकता। आप पढ़ना चाहते, कोई आकर के आपको मार करके आपकी किताबें छीन लेता। मगर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आपके सामने कौम मुस्लिम के एतबार से तालीम का कोई यूं ही जो लोग कहते हैं मुसलमानों के सामने गरीबी का मसला है, क्या गरीबी का मसला है? अभी शादी के मौके पर 5 लाख रुपया गरीब से गरीब आदमी खर्च करके नुमाइश करता है और कहता है गरीबी का मसला। अभी परसों मेरे पास बॉम्बे से एक फोन आया,
एक मौलाना साहब ने मुझको बताया कि हजरत मुझे एक वलीमे में जाना था, लेकिन मैं किसी काम में मसरूफ हो गया, नहीं गया। हजरत उसने खाने का बहुत शानदार इंतजाम किया था। हमने कहा अच्छा, आपका मुक्तदी लग रहा है। कहा हाँ हजरत, उसने 25 लाख रुपए का सिर्फ वलीमे के लिए खाना तैयार किया है। जो कौम एक वक्त में 25 लाख रुपए का वलीमा खिलाए, उसके लिए गुर्बत का मसला है, इसके लिए गरीबी का कोई मसला है, पैसे का मसला है। मैं अभी आज भी तो इत्तेफाक से मैं बिंगलौर ही से आया, मगर कुछ माह कबल मैं एक मर्तबा बिंगलौर गया था। कुछ लोग मुझे पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट आ रहे थे। एक मोहल्ले से गुजर हुआ, एक साहब ने कहा हजरत मेरे एक दोस्त की अभी शादी हुई है, 1 हफ्ता पहले उस शादी में उसके बाप ने वलीमे में 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, सिर्फ वलीमा करने में। जो कौम सिर्फ वलीमा के खाने में 1 करोड़ रुपया खर्च कर दे, उसके लिए गरीबी मसला है, उसके लिए पैसे का मसला है। मैं नहीं जानता कि इस इलाके की क्या पोजीशन है, लेकिन चले जाइए गोंडा बस्ती के इलाके में, हमारे संत कबीर नगर के इलाके में, आप देहात जा करके देखिए, खेत में पता चला कि ये 5 करोड़ का मकान बना करके बॉम्बे रहते हैं। और इसमें कौन रहता है? या तो कबूतर, या तो कुत्ते, या तो बिल्ली। ये मकान किसका है? फला साहब का है। जो लोग 5-5, 10-10 करोड़ रुपए का मकान सिर्फ खेत में बना करके छोड़ देते हैं और बॉम्बे रहते हैं, और अगर उनसे उलमा कहे कि आप अपने बच्चियों की तालीम के लिए इसे इदारे के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, तो उनकी समझ में बात नहीं आती है। जो कौम इस कदर पैसे को जाये करे, उसके सामने पैसे का मसला है। ये सब बेकार सी बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं, लफाजी है। हमारे सामने इस वक्त अगर कोई सबसे अहम मसला है तो हमारे नौजवानों के ईमान का मसला है। इनके सामने अगर कोई मसला है तो इनके ईमान और अकीदे का मसला है। आज सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए, एक मुस्लिम तंजीम बनी हुई है जिसमें नौजवानों को पेश किया जाता है कि ये पहले मुसलमान थे, अब इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, इन्हें इस्लाम में कुछ मजा नहीं आया, इसलिए इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है। न जाने कितने नौजवान ऐसे हैं जो खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं, जो कौम मुस्लिम के घर में पैदा हुए नबी पर नुक्ताचीनी करते हैं, सहाबा पे नुक्ताचीनी करते हैं, अहले बैत पर नुक्ताचीनी करते हैं। इसलिए सबसे अहम मसला जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के सामने है वो आपके ईमान की हिफाजत। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इस वक्त आप मीडिया के ऊपर जाइए और देखिए किस तरह से तूफान बदतमीजी बरपा है। एक लौंडा जिसको सही ढंग से इस्तिंजा करने का ढंग नहीं, वो सिद्दीक अकबर के ईमान पर गुफ्तगू कर रहा है, जिसके पास बोलने की तमीज नहीं है वो सहाबा पे तबर्रा कर रहा है, जिसके पास चलने का शऊर नहीं है वो अहले बैत के ऊपर तबर्रा कर रहा है और तकरीर में कहता है क्या जरूरत थी हुसैन को करबला जाने की, यजीद हक पर था। ऐसी भी तहरीक ऐसा पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, तुझे काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन। आज इन तलबा की दस्तार होगी, ये हाफिज कुरान बनेंगे। मैं भी कुछ थोड़ा मोड़ा याद रखता हूँ, मैं एक पढ़ता हूँ, जरा बताइएगा मुझको कि कुरान में किस जगह ये आया हुआ है। चलिए मैं पढ़ता हूँ, सुनिए आप लोग। इजा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। किस पारे में है? किस पारे में है? अम्मा पारे में है। अब फिर मैं जरा पढ़ता हूँ, उसे बताइएगा कि वो किस बारे में है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ये किस बारे में है? वो किस बारे में था? ये किस बारे में है? ये भी 30वें पारे में। तो वो कहाँ है जो मैंने पहले पढ़ा है?
अगर मैं कारी साहब से पूछूं, यहाँ जो हजरात बैठे हुए, इजा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, तो आप तो कह देंगे कि ये तीसरे पारे में है, मगर ये कारी साहब लोग कहेंगे कि ये तो कुरान में कहीं है ही नहीं है। इजा जाअ नस्रुल्लाह कहाँ कुरान में है? कुरान में तो ये है ही नहीं है। कुरान में तो है इजा जाअ नस्रुल्लाह, इजा जाअ नस्रुल्लाह कुरान में कहीं नहीं है। मगर हमारा डॉक्टर भी वही पढ़ता है, हमारा इंजीनियर भी वही पढ़ता है, हमारा मास्टर भी वही पढ़ता है, हमारा प्रोफेसर भी वही पढ़ता है, इजा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। हाँ, अगर कुरान को सही से कोई पढ़ता है तो कारी कुरान पढ़ता है, हाफिज़े कुरान पढ़ता है। आप जिसको कुरान पढ़ रहे हो, कुरान समझ के जिसको पढ़ते हो, वो तो कुरान है ही नहीं। जिस कौम के पढ़े लिखे लोगों को रब का कलाम पढ़ने का ढंग नहीं है, वो अपने आप को दानिश्वर समझता है, और जो कुरान खुदा के कलाम को सही ढंग से पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं ये लोग ओल्ड मैन है, ये इनको कुछ नहीं आता है, ये दुनिया से बेखबर होते हैं। वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी, जिसे आपने बेकार समझ करके बुझा दिया है। वही चिराग जलाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। ईमान की हिफाजत का मसला इस वक्त हमारे सामने सबसे अहम मसला है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये माइक काम करे तो आप नहीं कहेंगे कि माइक का मसला है, लेकिन अगर ये काम न करे तो कहेंगे कि ये माइक का मसला है। आप करना चाहते हो, कोई रोके तो कहा जाएगा कि ये मसला है। बताइए, अगर आप नमाज पढ़ना चाहें, लोग रोकते हैं कि नहीं रोकते? तो आपके सामने कौन सा मसला? एक लड़का गाना गाए, उसको रोकेंगे नहीं, उसका तमाशा देखेंगे। बल्कि एयरपोर्ट के अंदर अगर कोई नाचने लगे तो वहां भी उसका तमाशा देखने लगेंगे, और अगर कोई वहां नमाज पढ़ लगे तो उसको रोकने लगेंगे। तो बताइए मसला क्या आया? एक लड़का अगर शराब पी रहा है तो उसके चंद साथी बैठ करके और तफरीह करेंगे, लेकिन अगर कोई लड़का बैठ करके नाते मुस्तफा कहीं गुनगुनाने लगे तो उस पर एतराज करेंगे कि ये अवामी जगह है, यहाँ पे काम नहीं किया जा सकता है। तो बताइए मसला क्या है? आप इसको समझिए। आज ये जाने ईमान कॉन्फ्रेंस जो इदारा वालों ने मुनाकिद की है, यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाइए कि जान रहे या जाए, दौलत रहे या जाए, मगर ईमान जो खुदा ने हमें अता किया है वो अजीम सरमाया है। अगर वो महफूज है तो दुनिया की हर नेमत खुदा के करम से आपके कदम में, और अगर ये नहीं है तो आप चाहे अरबपति बन जाइए, चाहे आप बड़े बड़े दानिश्वर बन जाइए, बड़े बड़े प्रोफेसर बन जाइए, डॉक्टर और इंजीनियर बन जाइए, मैं भी अपने आप को शामिल कर लूं, आलिम नहीं अल्लामा बन जाइए, पीर नहीं पीरे पीरा बन जाइए, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो आपकी किसी भी शख्सियत का और आपके किसी भी हुनर का रब की बारगाह में कोई एतबार नहीं। इसलिए हजरात, ये इदारे जो कायम है आप इनकी कदर करें। आज जो इसकी मुखालफत कुछ बेवकूफ हमारी कौम के लोग भी कर रहे हैं, जिनकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, आप उनको भी समझें। और जो लोग मंसूबाबंद तरीके से मदारिस के हवाले से लायानी बातें करते हैं, आप उनका भी मंसूबा समझिए। कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना। वो जानते हैं कि दीन की बका इन इदारों से है, वो जानते हैं ईमान का तहफ़्फ़ुज़ इन इदारों से है, वो जानते हैं अगर मुसलमान नमाज सही ढंग से पढ़ रहा है तो इदारों की बरकत है, अगर कलमा ही नहीं आता है तो इदारों की बरकत है, अगर ये कुरान सही ढंग से पढ़ते हैं तो इदारों की बरकत है, इस्लाम अगर इनके अंदर है तो इदारों की बरकत है, उलमा की बरकत है। इसलिए इनको खत्म किया जाए ताकि ना ये मोमिन रह जाए, ना इनके अंदर इस्लाम की रबक रह जाए। ये बहुत ही खतरनाक मंसूबा है। और जो लोग दुकान पे बैठ करके या घर में बैठ करके कहते ये मौली साहब लोग हैं, मौलाना लोग हैं, ये ऐसा करते हैं, आदमी की जबान करीब है, जो चाहे कह ले,
जैसे चाहे कह लें, लेकिन याद रखिएगा अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि रसूल पाक के बाद अब कोई नया नबी नहीं आ सकता है, लेकिन दीन का काम उलमा के जरिया ही कयामत तक चलेगा। दीन अगर बाकी है तो इन्हीं के जरिया बाकी है। मुझे याद आता है, बस आखिरी बात कह के आपसे मैं रुखसत हो जाऊंगा। आपने नाम सुना होगा बरां शरीफ, शुएबुल औलिया सूफी यार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फैजुर रसूल बरां शरीफ की बुनियाद रखी। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी अपनी जमात के बहुत बड़े आलिम हैं, बेशुमार किताबों के मुसन्निफ हैं। उन्होंने अपना वाकया लिखा है कि मैं जिस जमाने में भिमंडी पढ़ाता था, शुएबुल औलिया के ज़ुहद व तक़वा का मैंने बहुत जिक्र सुन रखा था। मुझे उनके देखने की तमन्ना थी, जैसे आप लोग तमन्ना लेकर के आए कि हम हजरत हसन मियां दामत ज़िल्लुल आली का दीदार करेंगे, हम चलें सरकारे मसौली का फैज़ लेने के लिए। आप लोग बैठे हुए हैं एक नूरानी मंजर देखने के लिए। ऐसी शख्सियतों का जब शोहरा होता है तो लोग उनको देखना चाहते हैं। शुएबुल औलिया के जिक्र को जब सुना अल्लामा आज़मी साहिब ने, तो उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उनको देखा जाए। चुनांचे एक मौके पर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह कुर्ला बॉम्बे तशरीफ ले गए और ये खबर सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक पहुंच गई। आपने अपने अहबाब को लिया और कुर्ला पहुंच गए भिमंडी से, जिनके घर पे शुएबुल औलिया अलैहि रहमा का कयाम था। उनके घर जब पहुंचे तो साहिब खाना ने कहा कि हजरत की तबीयत अलील है, आराम कर रहे हैं, अभी जब सोकर उठेंगे मैं मुलाकात करा दूंगा। हजरत ने फरमाया ठीक है। अल्लामा आज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि मैं हजरत के बेदार होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद साहिब खाना ने आकर मुझसे कहा कि चलें, हजरत बेदार हो चुके हैं। फिर मैं अपने अहबाब के साथ उस कमरे में गया जहां शुएबुल औलिया आराम फरमा रहे थे। देखा तो वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं, लेकिन जो ही उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी वो बिस्तर से उठने लगे। मैंने कहा हजरत आप अलील हैं, आप बीमार हैं, आप लेटे रहिए, हम यूं ही आपसे मुसाफा कर लेंगे। मगर शुएबुल औलिया ने फरमाया नहीं, मैं खड़े होकर मुसाफा करूंगा। चुनांचे खड़े होकर के मुसाफा किया। उसके बाद अल्लामा आज़मी साहब ने फरमाया हजरत आप अलील थे, बैठे बैठे भी मुसाफा कर सकते थे, आपने इतनी जहमत गवारा फरमाई, हजरत आपका शुक्रिया जो आपने ये कहा। तो शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया मौलाना आप तो बहुत बासलाहियत हैं, बहुत काबिल हैं, आपके इल्म का शोहरा है, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मैं क्यों खड़ा हुआ मैं वो ये अर्ज कर देता हूं। फरमाते हैं कि मौलाना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी तबलीग से बहुत सारे लोग उनके दामन से वाबस्ता हुए, उनके पैरोकार हुए, उनकी तालीम पर अमल करने वाले हुए। मगर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, कुछ ही सालों के बाद उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला, उनकी तालीम को बदल डाला और उनके नबियों को नबी मानने के बजाय खुदा माना लिया। चुनांचे कुरान में उसका तज़किरा मौजूद है। हजरत उज़ैर अल्लाह के नबी हैं, मगर यहूदियों ने कहा उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर खुदा के बेटे। शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से गए, उनके मानने वालों ने कुछ ही दिन के बाद उनकी तालीम को बदल डाला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवगर हुए, उन्होंने तालीम दी, मगर जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए तो उनके मानने वालों ने उन्हें खुदा बना दिया। उनकी मां हजरत मरियम को खुदा की बीवी कह दिया, तीन तीन खुदा बना लिए। जब वो आसमान पर उठाए गए तो उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला।
चंद ही सालों में उसे चेंज कर दिया, मगर 1400 साल हो गए, हमारे नबी ने जो फरमाया था आज तक उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकी, उसको बदला नहीं जा सका। किसकी मेहनतें हैं, किसकी कोशिशें हैं? रसूल पाक ने जिनको अपना नाइब बना करके दुनिया में छोड़ा, सच्चे उलमा की मेहनतों का नतीजा है कि इस्लाम जैसे आया था आज भी उसी तरीके से मौजूद। आप जैसे उलमा की बरकतें, आप जैसे उलमा की मेहनतों का नतीजा है। तो आपकी ताज़ीम ये दर हकीकत नबी की ताज़ीम है, इसलिए कि आप लोगों की बदौलत हमारा इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए रफीकान मोहतरम, इन मदारिस की अहमियत को आप समझे। ये तलबा जो फारिग हो रहे हैं, आप इनकी अहमियत को समझे, आप इन्हें तहकीर की नजरों से न देखें। जो कहते हैं मौलाना लोग क्या हैं, यहाँ क्या, जब जन्नत में चले जाएंगे तो वहां भी आपको इनका जलवा देखने को मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, खुदा की तरफ से ऐलान होगा, ए जन्नतियों बताओ जो मैंने वादा किया वो मैंने पूरा किया कि नहीं किया। ये गैब से आवाज आएगी, जन्नती कहेंगे बेशक सब वादा तूने पूरा कर दिया। अब खुदाबंदे कुद्दूस की तरफ से निदा होगी, तुम्हें और क्या चाहिए, और किस चीज की तमन्ना है? सारे जन्नती उस वक्त सोच में पड़ जाएंगे, अब क्या खुदा से मांगे, सब तो मौजूद है जन्नत में, सारी बहारें हैं, सब मौजूद है, अब खुदा से क्या मांगे? उनकी समझ ही में बात नहीं आएगी कि खुदा से क्या मांगे, इसलिए कि ऐलान खुदा की तरफ से है, और क्या चाहिए उनकी समझ में बात नहीं आएगी, क्या मांगे खुदा से। अचानक उनके दिल में ये बात डाली जाएगी कि जाओ अपने उलमा से मशवरा ले लो, वही तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। जन्नत के अंदर तो दुनिया है, जन्नत में भी लोग आलिम के मुहताज होंगे, वहां भी उनको उलमा की जरूरत पड़ेगी। जो उलमा पे तबर्रा करते हैं उन्हें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। उनके दिल में ये बात डाली जाएगी कि जाओ उलमा से मशवरा करो। चुनांचे जो जिसको पहचानता होगा उसके पास जाएगा। आप लोग बैठे हुए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हजरत बाबरकत सैयद साहब दामद जिल्लुल आली सबको पहचानते हो, लेकिन अगर सुबह ये कहीं आपको नजर आ जाए तो आप सब लोग पहचान लोगे कि हजरत हसन मिल्लत तशरीफ फरमा। इतना बड़ा मजमा है, आप में से हर कोई हजरत को इस वक्त पहचान लेगा, सुबह भी पहचान लेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सुबह हजरत भी आप सब लोगों में से हर एक को, ऐसा है सबको पहचान लेंगे नहीं, मगर मैदान महशर और फिर जन्नत में इसका उल्टा हो जाएगा। जन्नत में इसका उल्टा होगा, जो जिससे करीब रहेगा चाहे दुनिया में मिला हो या न मिला हो, वालिम रब्बानी वहां उसको पहचान लेगा कि ये मेरा मोतकिद है, ये मेरे पास रहता था, ये मुझसे मिलता था, ये मेरी खिदमत करता था। उलमा की तरफ रुजू करने के लिए खुदा उनके दिल में डालेगा, तो वो जाएंगे अपने उलमा के पास और कहेंगे खुदा की तरफ से ऐलान हो गया है, और क्या चाहिए? तो जन्नत में सब मौजूद है, खुदा से और क्या मांगे? मशवरा दीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए, हमारी हिदायत कीजिए, हम खुदा से क्या मांगे? सब जन्नत में मौजूद है, हमारे एतबार से किसी चीज की कमी नहीं है। अब हम क्या खुदा से मांगे? उस वक्त उलमा आवाम से कहेंगे जाओ जाओ जाओ, खुदा से कहो मौला तूने सब दे दिया, जन्नत में खाने की सारी चीजें, पहनने की सारी चीजें, रहने की सारी चीजें, हर चीज मौजूद है। अब हमें इस जन्नत में और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मौला तेरा अगर करम हो जाए तो बस तू अपना दीदार हमें करा दे, अपना जलवा हमें दिखा दे। चुनांचे जब उलमा ये मशवरा देंगे तो फौरन जन्नती खुदा से अर्ज करेंगे मौला तू हमें अपना दीदार करा दे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। उस वक्त मौला जन्नतियों को अपना दीदार, नारे तकबीर, उलमा की शान, ये उलमा का मकाम है कि अगर जन्नत में खुदा के दीदार के आप
शौकीन नजर आएंगे तो उलमा की रहनुमाई के जरिया दिया। इसलिए हजरात, ये जो मदरसे चल रहे हैं, चाहे टूटे फूटे अंदाज में चल रहे हो, चाहे शाहाना अंदाज से चल रहे हैं, जो आबादी गुर्बत का शिकार होती है वहां टूटे फूटे अंदाज में चलते हैं। मगर जहां हजरत हसन मियां दामद जिल्लुल आली जैसे का जलवा होता है तो वहां शान से और भी तरीके से चलते हैं। मगर जो भी चल रहे हैं, बस उनको एक मिसाल से आप समझ लीजिए और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इतना थका हुआ हूं मैं कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन कारी अब्दुल कदीर साहब ने इतनी बार इसरार किया कि मुझे आना ही पड़ा। और ये बुजुर्ग आदमी, इन्होंने कहा कि सुबह प्रोग्राम है तो हम सुबह ढूंढ रहे हैं। इन्होंने कहा कि रुदौली से 17 किलोमीटर शुक्ल बाजार आया है, वहां से 9 किलोमीटर है तो हम शुक्ल बाजार ढूंढ रहे हैं। पता चला कि हम 35 से ऊपर किलोमीटर आ गए, ना सुबह दिख रहा है ना शुक्ल बाजार दिख रहा है। बहरहाल अब आपको इस वक्त बस वो नूरानी मंजर देखना है और फिर अपने आप को यहां से रुखसत कर देना है। माँ है माँ, माँ उसकी गोद में अगर बच्चा है तो माँ चाहे उम्दा लिबास में हो या फटे पुराने लिबास में, मैली कुचैली हो या साफ सुथरी हो, उसके कलेजे का और उसकी छाती का दूध ही बेटे की जिंदगी का सबब है। माँ किसी लिबास में रहे, चाहे वो शानदार लिबास पहने या मैला कुचैला लिबास पहने, उसके बेटे की, उसकी औलाद की जिंदगी उसी के दूध पर मुनहसिर है। याद रखिएगा, माँ का लिबास अपनी जगह, उसका रहन सहन अपनी जगह, मगर बेटे की जिंदगी की बका उसी के दूध पर है। बिल्कुल इसी तरीके से उलमा चाहे फटे हाल में रहे या शाहाना हाल में रहे, दीन की बका इन्हीं के जरिया है। इसलिए इनकी हिफाजत कीजिए, आपके ईमान वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।